ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 70वीं कक्षा है। समाधिपाद के 25वें सूत्र तक हमने विचार किया है। ईश्वर का स्वरूप चल रहा है। ईश्वर का क्या स्वरूप है? तो 24वें सूत्र में ईश्वर के कुछ स्वरूप प्रस्तुत किया है और 25वें सूत्र में ईश्वर की सर्वज्ञता को स्पष्ट किया है। 26वां सूत्र है जो क्लेशों, कर्मों और उनके फलों और संस्कारों से सर्वथा पृथक है, वो सर्वज्ञ भी है। और जो सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञ का अभिप्राय आप सभी समझते ही हैं, जो सब कुछ जानता है। किसी विषय में ज्ञान ना हो ऐसा हो नहीं सकता, सभी विषयों को जानता है, यानी सब कुछ जानता है। और जिसके पास ज्ञान होता है, उस ज्ञान को लेने के लिए अज्ञान वाले पहुंच जाते हैं। जैसे अध्यापक के पास में विद्यार्थी पहुंचते हैं, क्योंकि अध्यापक के पास में ज्ञान है और विद्यार्थी के पास में उस विषय का ज्ञान नहीं है, इसलिए विद्यार्थी उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अध्यापक के पास जाते हैं। तो संसार में जहाँ कहीं पर भी ज्ञान है और उस ज्ञान के पिपासु आपको कहीं ना कहीं उपलब्ध होते हैं। कभी कम होते हैं, कभी अधिक होते हैं, पर ज्ञान न रखने वाले ज्ञान को पाने के लिए निरंतर चेष्टा, प्रयत्न, पुरुषार्थ, उद्यम करते रहते हैं। तो जब ईश्वर को सर्वज्ञ बताया है, तो उस सर्वज्ञ से ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग पहुंचेंगे ही। तो इसलिए, और जो ज्ञान देने वाला होता है वो गुरु कहलाता है। जैसे सबसे पहले माँ अपनी संतति को ज्ञान प्रदान करती है, इसलिए उसको प्रथम गुरु कहा है। और पिता भी ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए उनको द्वितीय गुरु कहा है, और बाकी सब तीसरे स्थान पर आने वाले। तो गुरु शब्द से उनको कहा जाता है जो ज्ञान देता है। और ईश्वर ने हमें पूरा वेद का ही ज्ञान दिया है। 25वें सूत्र में आपने स्पष्ट जाना है कि वो आदि विद्वान होकर प्राणी मात्र के अनुग्रह करने के लिए, स्वयं का अनुग्रह ना होते हुए भी प्राणी मात्र के अनुग्रह करने के लिए, तो वहाँ पर वो प्राणी कौन से प्राणी है? वेद ज्ञान किस प्राणी को दिया जाता है? मनुष्य रूपी प्राणी। तो हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए परमात्मा ने ज्ञान और धर्म का उपदेश किया है, इसलिए हमारे लिए वो कौन बनेंगे? गुरु बनेंगे। तो जो आज वर्तमान में माता पिता या अध्यापक रूपी जितने भी गुरु हैं, उन सभी गुरुओं के भी गुरु रहे तभी वो गुरु बने, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, ऐसे गुरु परंपरा बहुत लंबी है। इतनी लंबी है जैसा कि ऋग्वेद कहता है, अग्नि पूर्वे भी ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुता स देवा एह वक्षति।
ऋषि लोग भी उसी की पूजा करते हैं, अग्नि की। अग्नि यहां पर परमात्मा है। अग्नि सूक्त में बताया है और ऋग्वेद का पहला सूक्त है। तो ये जो गुरु है, ये उन ऋषियों के भी गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। इसलिए बोला जा रहा है स एष पूर्वेशामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। स एष, वह यह, पूर्वेशामपि गुरु, जो पहले गुरु हुए हैं उनके भी गुरु हैं ये। अर्थात वर्तमान में जो गुरु हैं उनके तो गुरु हैं। पूर्वेशाम अपि, अपि शब्द इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि उससे पहले कुछ कहा है। तो वर्तमान में जो गुरु हैं उनके, और जो भविष्य में जो होने वाले गुरु होंगे उनके भी, और जो भूतकाल में जो गुरु हैं उनके भी, सबके गुरु है। सह एषा, वह यह। वह यह कौन? इससे पहले कौन था? सर्वज्ञ। वह यह सर्वज्ञ, जिस ईश्वर को सर्वज्ञ कहा है वही ये है सह। सह वह कौन? वो सर्वज्ञ। कैसा सर्वज्ञ है? जिसके अंदर ईश्वरत्व है। जिसके अंदर ईश्वरत्व है। वो ईश्वरत्व कैसा ईश्वरत्व? जिस ईश्वरत्व में क्लेश नहीं होते, जिस ईश्वरत्व में कुशल अकुशल कर्म नहीं होते हैं, ना उनके फल होते हैं, ना उनके संस्कार होते हैं, ऐसा ईश्वरत्व जिसमें है वो सर्वज्ञ। वही सर्वज्ञ ये है सह। तो सह एषः, वह यह सर्वज्ञ जो कि ईश्वर है। वो कैसा है? पूर्वेशाम अपि, वर्तमान के, भविष्यत के और भूतकाल के, तीनों कालों के जितने भी गुरु होंगे उन सारे गुरुओं के भी गुरु है। अच्छा, आपके गुरु कौन है जी? आपके माता पिता, और उनके माता पिता आपके गुरु हैं। हो सकता है जिसके दादा दादी विद्यमान हो सकते हैं, और उनके भी माता पिता हो तो वो तो शायद नहीं होंगे आपके। क्यों जी? आपके माता पिता हो सकते हैं, धन्य हैं आप लोग, और आपके माता पिता के भी माता पिता तो नहीं हो सकते। हाँ, नहीं हो सकते। जैसे आप लोग दिख रहे हैं इससे पता लग रहा है कि नहीं हो सकते। क्यों जी? तो फिर वो आपके गुरु नहीं बन सकते। वो आपके माता पिता के गुरु जरूर हैं, होंगे, लेकिन आपके गुरु नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि काल ने उनको अवच्छेद किया है, काल ने उनको समाप्त कर दिया। अवच्छेद का मतलब होता है समाप्त करना, और काल किसी को नहीं छोड़ता। काल किसी को भी नहीं छोड़ता। ये भूल जाना, वो भी गया। अच्छा, अभी अभी तो बात करके आया था। नहीं जी, गया, चला गया। वो भी गया। अरे वो कैसे गए? ठीक ठाक थे, वो तो कल ही चला गया। तो ऐसे करके सब जाएंगे। मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, कोई नहीं रहेंगे हम। कब जाएंगे किसी को नहीं पता। इसलिए ऋषियों ने कहा अद्यैव कुरु यच्छ्रेयो, जो कोई भी श्रेष्ठ कार्य है वो आज ही कर लो, अभी कर लो, क्योंकि अभी जिंदा है हम। मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं कर सकते। जब तक जीवित हैं तब तक कुछ कर लो, क्योंकि भरोसा नहीं है अगले क्षणों का कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि काल किसी को नहीं छोड़ सकता। काल अवच्छेद करता है,
काल समाप्त कर देता है व्यक्ति को। काल होता ही इसीलिए, काल बराबर मृत्यु। अद्यैव कुरु यच्छ्रेयो, आज ही कर लो जो कुछ करना। कृतम अस्य नवा कृतम, आपने किया या नहीं किया ये नहीं देखता है, ये प्रतीक्षा नहीं करता काल। अच्छा आपको वो काम करना था, ये काम करना था, वो प्रतीक्षा नहीं करता काल। कृतम अस्य नवा कृतम, किया है या नहीं किया है ये नहीं देखता है, वो तो बस समाप्त कर देता है, छोड़ता किसी को नहीं। पर ये कैसा है, कालेन अनवच्छेदात्। अवच्छेद का मतलब है समाप्त करना, और अनवच्छेद का मतलब है समाप्त नहीं कर सकता। इस गुरु को काल समाप्त नहीं कर सकता, काल के द्वारा अवच्छेद नहीं हो सकता जिसका, ऐसा वह गुरु है ये। अर्थात काल इसको समाप्त नहीं कर सकता, बाकी सबको समाप्त करता है। दुनिया में जितने गुरु वर्तमान में हैं सबको काल समाप्त करेगा, छोड़ेगा नहीं किसी को। हाँ जी, कोई है आप में से गुरु? गुरु बोलते ही काल समाप्त कर देगा, याद रखना। काल किसी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सब गुरुओं को समाप्त करने वाला ये। क्योंकि आप इतिहास में देखो, सारे गुरु समाप्त हुए, कोई नहीं रहे। वर्तमान में भी देखते देखते पता नहीं कितने गुरु जा रहे हैं, काल छोड़ नहीं सकता किसी को। और कुछ लोग आप तैयारी करो गुरु बनने का, तो समझ लेना ना, गुरु बनने का तैयारी करने का अर्थ यही है कि जैसे ही गुरु बनना स्टार्ट हुआ उधर काल भी स्टार्ट हो जाता है समाप्त करने के लिए। और आपको लग रहा होगा चलो हम गुरु नहीं बनते, विद्यार्थी बनते। विद्यार्थी पहले चला जाता है। ये याद रखना, क्योंकि उसके पास विद्या ही नहीं है। जिसके पास विद्या नहीं होती है ना, याद रखना मेरी बात को, ये हंसते हुए बता रहा हूं मैं, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं होती है ना, उसको सबसे पहले दुख सामने आ जाता है, वो पहले जाता है। जिसके पास विद्या नहीं होती है वो पहले चला जाता है। हमारा तो पहले से लग गया, पर्ची लग गई, यूं समझ लीजिए ना, बच नहीं सकते, न इधर न उधर। काल किसी को नहीं छोड़ता। तो काल के द्वारा जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता, कालेन अनवच्छेदात्। अवच्छेद का मतलब समाप्त, और अनवच्छेद का अर्थ होता है समाप्त नहीं कर सकता। यानी वो ऐसा गुरु है जिसको काल समाप्त नहीं कर सकता, और बाकी हम सबको काल समाप्त करेगा, चाहे आप गुरु हो या विद्यार्थी हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, वृद्ध हो या बच्चा हो, प्रौढ़ हो या युवा हो, पुरुष हो या स्त्री हो, किसी को नहीं छोड़ता काल। काल सबको निगल लेता है। लेकिन ये वो गुरु है, इसको काल कभी नहीं निगल सकता। ये ऐसा गुरु है, सदा से गुरु थे, आज भी गुरु हैं, और भविष्य में भी यही गुरु रहेगा। अब बोलो गुरु गोविंद दोवु खाड़े का काये, जो भी बोलते हैं आप लोग, हाँ बोलो, अब काके लागो पाँव, हाँ जो भी बोलिए आप, बोलिए, आप बोल सकते हैं। तो ये जो स्थिति है, काल कभी किसी को नहीं छोड़ सकता। गोविंद से भी गुरु बलिहारी ऐसे कैसे हो सकता है? एक बात बताइए, राष्ट्रपति भवन में कोई लगे हैं क्या? आप में से कोई लग जाओ ना,
ताकि हमें ले जा सके। राष्ट्रपति को छोड़ करके फिर आपकी पूजा करने लगूंगा मैं। चपरासी तो चपरासी होता है ले जाने वाला, समझ रहे हैं आप। जो गुरु होता है वो क्या कौन होता है जी? चपरासी है, ले जाने वाला होता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और हमारा राष्ट्रपति ये गुरु है, जिसको काल नहीं छेद कर सकता, जिसको काल समाप्त नहीं कर सकता, वो गुरु है हमारा। ये वो ईश्वर है, वो सर्वज्ञ है। इसके पास कौन ले जा सकता है आपको? गुरु ले जा सकता है। तो जो शरीरधारी गुरु ले जाने वाला है, जो अशरीरधारी ईश्वर के पास में, तो वो ले जाने वाला बड़ा होता है। जिसके पास हम जा रहे हैं मिलने, वो बड़ा होता है। ये हमारी बुद्धि है या कद्दू है? सोचिएगा। कद्दू के बारे में कल सुना था ना आपने। तो ये आप सोचिएगा, विद्या से सोचिएगा, अविद्या से नहीं। ले जा रहा है कोई किसी के पास मिलाने के लिए, जिससे मिलना वो बड़ा है। ले जाने वाले से नहीं मिलना है हमको। वो तो मिले मिले हैं, रोज मिलते हैं उनसे। जिसके पास ले जाने वाला ले जा रहा है, जिसको हम मिलना चाहते हैं, जिससे भी मिलना चाहते हैं, आस लगाए हुए हैं, नंबर ही नहीं आ रहा है हमारा उससे मिलने के लिए। बहुत बड़ा आदमी है, तो कुछ खिलाइए पिलाइए ले जाने वाले को, थोड़ा जल्दी ले जाएगा आपको। कितना ही खिलाइए पिलाइए, ले जाने का वादा जरूर करता रहता है, पर ले जाता नहीं। समझने का प्रयत्न करना। तो ले जाने वाला कैसे बड़ा हो सकता है? जिसके पास हम जाना चाह रहे हैं वो बड़ा होगा या ले जाने वाला बड़ा होगा? तो जो बड़ा होगा, तो सबसे पहले आप अर्घ्य समझते हैं ना आप? पूजा किसकी करोगे? जिसके पास जाओगे उसकी करोगे या ले जाने वाले की करोगे आप? जब ले जाके खड़ा कर दिया आपको उसके सामने, तब जब पूजा करना है तो किसकी करोगे? जिससे मिलने गए तो उसकी करोगे या ले जाने वाले की करोगे? ले जाने वाले के साथ तो रोज हाथ जोड़ करके कर ही रहे हैं आप। तो इसलिए बच्चों वाली बातें हमको नहीं करना है, विद्या वाली बात ही करना है। तो ले जाने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता है, जिसके पास हम जा रहे हैं वो बड़ा होगा। तो ईश्वर ही बड़ा होगा, मनुष्य कभी बड़ा नहीं हो सकता। इस बात को सबको समझना है। हाँ जी, मैं अचानक पहुंच गया आपके पास में। आपने दरवाजा खोला है, मैं भी दिख रहा हूं, आपके माँ बाप भी दिख रहे हैं। गजब हो गया, तीनों एक साथ। तो आप ये बताइए, मेरे साथ अन्याय मत करना। पहले प्रणाम किसको करोगे आप? मेरे को करोगे, अपने माँ बाप को करोगे? बोलिएगा। विद्या से बोलना है। पहली नमस्ते किसको करोगे आप? वो आर्य समाज में कहीं सुना है मैंने, पहली नमस्ते माता को, दूसरी नमस्ते पिता को, तीसरी नमस्ते उसको, चौथी नमस्ते उसको, और ऐसे बोल बोल के फिर अंतिम नमस्ते जो है चारों ओर घूमते हुए सबको करते हैं वो लोग। ये बोलने के लिए होता है, प्रैक्टिकल में नहीं होता ऐसा। इसलिए ऋषि ने बोला है, व्यक्ति सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, और करता कुछ और ही है। चलो जी, मैं तो मैं ही हूं,
आपके दरवाजे के सामने आपके माँ बाप भी खड़े हैं और प्रधानमंत्री भी खड़े हैं, किसको पहले नमस्ते करोगे? देखो, प्रधानमंत्री को करेंगे बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री का कोई संख्या ही नहीं है हमारा यहाँ पर, तो उसका तो कोई स्थान ही नहीं है। वैसे उनको करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब 3 खड़े हों, माता पिता या प्रधानमंत्री, पहले नमस्ते किसको करोगे? ये आपको तय करना है विद्या से। और एक बात बोल देता हूं मैं, एक विद्वान आपके सामने खड़े हैं, एक बहुत पैसे वाला अंबानी खड़े हैं मान लीजिएगा, और एक प्रधानमंत्री भी खड़े हैं। ऐसे आप कई लोगों को खड़ा कर सकते हो। मनुस्मृतिकार ने एक बहुत बड़ी बात कही है, वित्तम बंधु वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि यद यद गर्यो तदुत्तरम। दुनिया में वित्तम, जिसके पास सबसे ज्यादा धन होता है, उसकी बड़ी महिमा होती है, और ये आप इससे अपरिचित है ही नहीं। वित्तम बंधु, जिसके पीछे बहुत जनता लगी रहती है, वो सब उनके बंधु हैं, उन्हीं की जय जयकार करते हैं, फॉलोवर्स। और कर्म का मतलब है समाज सेवा, बहुत बड़ा समाज सेवी हो कोई, सबसे बड़ा टॉप का नंबर 1, वो आपने सुना है ना, क्या नाम है उनका, वो ईसाई मत का क्या नाम है उनका, जो आज नहीं है, नाम बोला जाता है, मदर टेरेसा। वो प्रत्यक्ष हो जाए आपके सामने, मान के चलिएगा। समाज सेवी तो सबसे बड़ी वही है ना दुनिया में। तो ऐसे कोई समाज सेवी बहुत बड़ा हो या बड़ी हो, वो आपके सामने खड़े हैं, और पैसे वाले भी, धन जिसके पास सबसे ज़्यादा धन है वो सामने खड़े हैं, वित्तम बंधु वयः, और बिल्कुल सबसे अधिक उम्र वाला आदमी, दुनिया का ये सबसे अधिक उम्र वाला है, और संयोग ऐसा है वो आपके रिश्तेदार है। हाँ, पता नहीं कहाँ से ऐसे निकल गया रिश्तेदारी, वो भी खड़े हैं। और विद्या, बहुत बड़े विद्यावान भी आपके सामने खड़े हैं। तो एक धनिक, एक बंधु वाला जिसके सबसे ज्यादा फॉलोवर्स होंगे वो वाला, वयः जो सबसे अधिक उम्र वाले आपके रिश्तेदार हैं, 3, चौथा कर्म समाजसेवी, और 5वां जो है विद्यावान। ये 5 खड़े हैं आपके सामने। तो सबसे पहले आप किसको अर्घ्य देंगे? वो आपने सुना होगा ना, युधिष्ठिर ने अश्वमेध याग किया था, और उसमें बड़े बड़े ऐसे आए थे, और सबसे पहले अर्घ्य देना है, किसको दिया था? किसको दिया था? कृष्ण को दिया था, वो तो राजा थे। वो तो राजा थे ना, क्षत्रिय थे। प्रश्न क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य या शूद्र का नहीं है, प्रश्न है विद्या का। उस समय
जो विद्या थी, यथार्थ विद्या, आपको बता दूं उस समय वेद व्यास भी थे वहां पर, याद रखना। जिस वेद व्यास का भाष्य हम पढ़ रहे हैं, ऋषि वेद व्यास, तब वो ऋषि नहीं थे, तब वो ऋषि नहीं बने थे, ये याद रखना। तो जिसके पास सर्वाधिक विद्या होती है, यथार्थ विद्या, शाब्दिक विद्या की बात नहीं हो रही है, वो सबसे पहले अर्घ्य का पात्र होता है। उसके पास, उसके बाद में अगर क्रम आता है तो समाज सेवी, क्योंकि समाज सेवा जो है साधारण सेवा नहीं है, इसलिए कहा गया सेवा गहनो, सेवा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। योगी नाम अप्यगम्य, योगी भी चकरा देते हैं, चकरा जाते हैं सेवा के संदर्भ में। बहुत बड़ी बात है सेवा, और निष्काम भाव से सेवा करना तो और कठिन काम है। इसलिए विद्या के बाद में दूसरे स्थान पर है सेवा, कर्म, जो निष्काम कर्म करने वाले जो होते हैं उसकी दूसरे स्थान पर पूजा होती है। फिर जो सबसे अधिक उम्र वाला व्यक्ति होता है उसकी सेवा होती है या उसकी पूजा होती है तीसरे स्थान पर। चौथे स्थान पर जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं उसकी होते हैं, और सबसे अंत में धन वाले का होता है। और आज क्या हो गया, सन्यासी है आपके बगल में बैठे हैं स्टेज पर, उसको सरका दो, धन वाले को बिठा दो। यही करते हैं ना आप। व्यवहार, हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा व्यवहार ऐसा होता है वर्तमान में लोक में, जो विद्यावान है वो पता नहीं कहीं पीछे पीछे हो जाता है और बाकी दूसरे लोग आगे आगे आ जाते हैं, और हम भी उनके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। यथा योग्य व्यवहार हम नहीं करते। यही तो अविद्या है हमारे में। वैसे तो माँ के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, माँ तो सब कुछ है, लेकिन जब सम्मान की बात आती है ना, तुझे पता नहीं है, अक्ल नहीं है, या जो भी है, कुछ भी बोल सकते हैं हम माँ को। जिसको जो स्थान देना चाहिए वो नहीं दिया जाता है, चाहे वो माँ को हो, चाहे वो पिता को हो, चाहे वो गुरु को हो। जब हमने ईश्वर को स्थान नहीं दिया तो हम गुरु या माता पिता क्या है? आप लोग क्या बोलेंगे जी इसके बारे में मोटी भाषा में? हम कौन से हैं? हम क्या चीज़ हैं? हम कोई चीज़ नहीं है। जब हमने ईश्वर को ही स्थान नहीं दिया तो मनुष्यों को कहाँ स्थान दे पाएंगे? हम नहीं दे सकते। ये तो कहने वाली बात है। जो व्यक्ति ईश्वर को स्थान नहीं देता, जो ईश्वर को सम्मान नहीं करता, जो ईश्वर का आदर नहीं करता, जो ईश्वर की पूजा नहीं कर सकता, वो मनुष्य की क्या पूजा करेगा? क्या विश्वास करेंगे हम? इसलिए बातों में नहीं जी सकते। बातों से दुख दूर नहीं होते, क्रिया से, कर्म से दुख दूर होते। इसलिए यथा योग्य सत्कार करना सीखना होगा हमें। मित्र के सामने, पड़ोसी के सामने पत्नी की तारीफ कर दो और कमरे में जाने के बाद फिर सारा कसर निकाल दो। क्यों जी? मतलब स्त्री तो स्त्री होती है जी, महिला तो स्त्री है, तो उनका पहला स्थान है।
स्त्री शक्ति का पहला स्थान है ना। कहाँ पर? बोलने में, शब्दों में, क्रिया में नहीं। अब आप समझ सकते हैं हम कितना कैसा व्यवहार करते हैं। देखिएगा, हमारा व्यवहार देखिएगा, हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जब हम आदमी के साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं तो इसका अर्थ है हम ईश्वर के साथ व्यवहार कर रहे हैं ऐसा गलत व्यवहार। कितना अनादर, जब कोई आदमी पत्नी का अनादर करता है, माँ का अनादर करता है, पिता का अनादर करता है, गुरु का अनादर करता है, तो वो ईश्वर का कितना अनादर कर रहा है। वो उसको ये एहसास नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रारंभिक स्टेज, जब विद्या प्राप्त करने का यानी कुछ ग्रहण करने का जो अवसर है, उस अवसर को हम खोते जा रहे हैं। ये पहली स्टेज है, प्राथमिक स्थिति है। जिसको जितना सम्मान देना है वो सम्मान हम नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे जो देना चाहिए हमको। ये अविद्या कारण है, सबसे बड़ा कारण है अविद्या। और सर्वाधिक स्त्री के प्रति इतना दुश्मन है, बस पूछिएगा मत। ये सबको सुधरना है, सबको, गुरु को भी सुधरना है, शिष्य को भी सुधरना है, पति को भी सुधरना है, पत्नी को भी सुधरना है, सास को भी सुधरना है, बहू को भी सुधरना है, सबको सुधरना है हमको। हम अविद्या के उस अंधकार में डूबे हुए हैं, अविद्या के उस प्रतिशत में डूबे हुए हैं, आकंठ अविद्या में हम लोग डूबे हुए हैं, इससे उभर नहीं पा रहे हम लोग। प्राथमिक स्थिति यही है कि सामने वालों का आदर करना, ये हमें नहीं आता है, और बातें हम मुक्ति की कर सकते हैं। तो इसलिए प्रारंभिक जो स्थिति है उसको हमें ठीक करना है। तो इसलिए यहाँ गुरु की बात हो रही है। गुरु तो कोई भी हो सकता है, जिससे भी हमें कुछ मिलता है, नया ज्ञान, नई जानकारी, नई इंफॉर्मेशन, वो उतने अंश में वो गुरु होगा। लेकिन जिससे हम ज़्यादा सीखते हैं उन्हीं को हम गुरु कहते हैं। यूँ तो किसी से भी सीख सकते हैं हम लोग, पर जिनसे ज़्यादा सीखते हैं, माता है, पिता है, या जो भी हो सकते हैं। किसी के लिए पति भी गुरु हो सकता है, किसी के लिए पत्नी भी गुरु हो सकती है। कई बार पति ज़्यादा जानकार हो सकता है पत्नी से, या कई बार पत्नी ज़्यादा जानकार हो सकती है पति से। किसी से भी सीख सकते हैं। ये जो अहंकार है, अविद्या रूपी अहंकार, ये हमें रोकता है। किसी को हम सम्मान नहीं दे रहे, यानी मनुष्य को भी सम्मान नहीं दे रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है ईश्वर को सम्मान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सम्मान देने की बात ईश्वर करता है। ईश्वर का आदेश है, ये ईश्वर की आज्ञा है। 25वें सूत्र में यही तो पढ़ा था हमने। ज्ञान और धर्म का उपदेश ईश्वर देता है, ये कर्तव्य है। तो जो भी व्यक्ति कर्तव्य का उल्लंघन करता है, तो इसका सीधा अर्थ है वो ईश्वर के नियम का उल्लंघन कर रहा है। और जो ईश्वरीय नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, वो ईश्वर प्रणिधान नहीं कर सकता। और जो ईश्वर प्रणिधान नहीं कर सकता, वो समाधि का लाभ नहीं ले सकता। पूरी श्रृंखला जुड़ी हुई है, याद रखना, पूरी श्रृंखला जुड़ी हुई है। और केवल पांव छूना और हाथ जोड़ के नमस्ते करना या वाणी से नमस्ते बोलना, आदर करना मात्र नहीं है, क्रिया। ये साधारण क्रिया है, कोई भी कर सकता है। जैसे सास होती है ना, बहू को वाणी से बहुत मीठी बोलती है,
और बहू भी सास के लिए बहुत मीठी बोलती है। ये तो बहुत साधारण है, कोई भी कर सकते हैं। ऐसे पति भी बोल सकता है, पत्नी भी बोल सकती है, गुरु भी बोल सकता है, शिष्य भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकते हैं। जिसको बोलने में अहंकार आड़े नहीं आता है ना, वो कोई भी बोल सकता है। लेकिन जहां अहंकार रोकता है वहां बोल करके, वहां करके दिखाना है हमको। जहां हमें अहंकार रोक रहा है वहां हमें करके दिखाना है। यदि हम मनुष्यों के साथ हम करने लग जाएंगे यहां पर अहंकार को छोड़ करके, जिसका जैसा स्थान है उस वैसा स्थान देते हुए, तो अनायास ईश्वर का स्थान बढ़ जाएगा। हमारे दिल में, हमारे मन में ईश्वर का स्थान तभी बढ़ सकता है जब हम मनुष्यों के साथ में यथा योग्य व्यवहार करेंगे तो। और वो यथा योग्य व्यवहार आज हमने भुला दिया। हमारे जीवन में वो धर्म नहीं है, और जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसके जीवन का वो ज्ञान कुछ भी नहीं कर सकता, धरा का धरा रह जाएगा। वो पढ़ाई लिखाई, वो पोतियाँ पढ़ना, एक बार नहीं 100 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो या जीवन भर पढ़ो, वो सारा का सारा ज्ञान, खोखला ज्ञान जो है कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है तो कर्म कर सकता है, और वो कर्म कर सकता है जिस कर्म के पीछे वो ज्ञान जुड़ा रहे, वो तत्व ज्ञान जुड़ा रहे, वो विद्या जुड़ी रहे जिस कर्म के पीछे, वो कर्म ही हमें सब कुछ करा सकता है। और उसी कर्म पर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है पोतियां पढ़ने में और शब्दों में। इसलिए उपनिषदकार जितने भी ऋषि हुए हैं वो ये कहते हैं, ये आदमी शब्दों के पीछे दौड़ लगा रहा है। शब्दान धावती, शब्दों के पीछे दौड़ रहा है वो। तो हम शब्दों के पीछे दौड़ते दौड़ते कर्म को भुला दिए। यथा योग्य जिसके साथ जो पूजा सत्कार हमें करना है वो हमने बंद कर दिया। बहुत ही हमारा वो प्रतिशत इतना कमजोर प्रतिशत है, बहुत ही नगण्य है। इसलिए उन सारे गुरुओं को भी हमें समझना है जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं, जीवन में कभी भी एक ही गुरु नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं है वो सब विषयों का वो गुरु बन सके। ये भूल हमें नहीं करना है। हाँ, ये हो सकता है यथा योग्य मुख्य गौण के रूप में आप बना लो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल एक को नहीं बनाना है। गुरु तो अनेक होते हैं और अनेकों की आवश्यकता है, उनके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसलिए यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो ईश्वर है, जो सर्वज्ञ ईश्वर है, वो गुरुओं के भी गुरु है। स एषा पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। पूर्वे ही गुरवः कालेन अवच्छिद्यन्ते। वो कह रहे हैं पूर्वे ही गुरवः, जो पहले के गुरु थे वो कालेन अवच्छिद्यन्ते, वो समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। पहले वाले गुरु जितने भी थे वो सब काल के द्वारा समाप्त किए गए हैं, ये बोला जा रहा है। कालेन अवच्छिद्यन्ते, काल के द्वारा समाप्त किए गए हैं। यत्र अवच्छेदार्थेन कालो न उपावर्तते। यत्र अवच्छेदार्थेन कालो न उपावर्तते। यत्र, जहां पर, जिस वस्तु में या जिस व्यक्ति में
कालः, काल जो है अवच्छेदार्थेन, समाप्त करने के लिए, न उपवर्तते, प्रवृत्त नहीं होता है, अग्रसर नहीं होता है। जहाँ जिस वस्तु के विषय में काल उसको समाप्त करने के लिए अपना कदम ही नहीं बढ़ाता है, स एषा पूर्वेशाम अपि गुरु, वही यह जो सर्वज्ञ ईश्वर है वो है सब गुरुओं के भी गुरु है। क्योंकि ईश्वर के प्रति काल कभी भी कदम नहीं बढ़ा सकता समाप्त करने के लिए। यथा, जैसे कि अस्य सर्गस्य आदौ प्रकर्षगत्या सिद्धः तथा अतिक्रांत सर्गादिषु अपि प्रत्येतव्यः। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। यथा, जैसे कि अस्य सर्गस्य, इस सृष्टि के, आदौ, आदि में, जैसे इस सृष्टि के आदि में प्रकर्षगत्या, उत्कृष्ट रूप से ज्ञान और धर्म का उपदेश परमात्मा ने दिया है, ये बात सिद्ध है। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझने का है कि वेद को हम आधार क्यों मानते हैं। वेदीय जो ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है ना, वो वेद का ज्ञान। अच्छा, वेद को भी थोड़ी देर के लिए कोने में रखते हैं। जो भी ज्ञान विज्ञान आज हमारे पास में है, जिसके पास में भी है, उसका अपना तो है ही नहीं, उसने सीखा जरूर है। क्योंकि बिना सीखे ज्ञान विज्ञान नहीं आता। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको बिना सिखाया बैठना भी नहीं आता, खड़ा होना भी नहीं आता, कैसे खड़ा रहना ये भी सीखना पड़ता है। आजकल वो सिखाते नहीं लोग, देखो जी आप ठीक से नहीं खड़े होते हो इसलिए आपको सर्वाइकल हो गया, आप ठीक से खड़े नहीं होते आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, आप ठीक से खड़े नहीं होते हैं आपको ये हो गया। आपको खड़ा नहीं होना आता है, इसलिए सीखो खड़ा होना। और विशेषकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, उनको बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा कैसे खड़ा होना, कैसे चलना और कैसे बैठना। सीखना होता नहीं होता है, बोलिएगा। तो हम ऐसे मनुष्य हैं, हमको बिना सिखाए न खड़ा होना आता है, ना बैठना आता है, न खाना आता है, ना पीना आता है, सब सीखना पड़ता है हमको। तो आज जो कुछ भी हमने सिखाया है, बहुत कुछ सीख लिया हमने। किसने सिखाया आपको? जिसने भी सिखाया होगा। खुद से तो नहीं सीखा आपने। खुद से कोई नहीं सीख सकता मनुष्य। खुद से तो मनुष्येतर योनियों में सीखते हैं। खुद से तो मनुष्येतर योनियों में सीखते हैं, और वो भी सीमित सीखते हैं। और मनुष्य ऐसा है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है सीखने का, सीखता ही जाता है, सीखता ही जाता है। देखो 50 साल में कितना सीख लिया इसने। 50 साल पहले ऐसी कल्पना नहीं कर सकते थे। देखो आप सबको मैं देख रहा हूं और आप मेरे को देख रहे हैं। 50 साल तो ज्यादा बोल दिया मैंने। 30 साल पहले आप ऐसा सोच सकते थे जैसे अभी हम देख रहे हैं एक दूसरे को? ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने बैठे हैं आप। कितना सीखा है ना आदमी ने। ये जो सीखा है तो किसी से सीखा, खुद से नहीं सीखा है। और किसी से जो सीखा है उसने भी किसी से सीखा है, और उसने भी किसी से सीखा है। ऐसे करते करते जाइए। जो सबसे पहला आदमी आया होगा उसने किससे सीखा? हम वो डार्विन सिद्धांत को तो नहीं मान सकते, क्योंकि वो भी आउटडेटेड हो गया। हाँ, याद रखना, डार्विन सिद्धांत भी आज के साइंटिस्टों ने आउटडेटेड कर दिया है। इसलिए आदि सृष्टि में भी आदमी था, आज भी आदमी है, आगे भी आदमी रहेगा। इसकी चिंता नहीं करनी है आपको। तो जो सबसे पहला आदमी आया होगा उसको किसने सिखाया? क्योंकि उससे पहले तो कोई था ही नहीं आदि सृष्टि में। तो आदि सृष्टि में जिसने भी सिखाया है वो है हमारा गुरु, एक्चुअल गुरु, वास्तविक गुरु। तो जो आप जिनको माँ बोलते हो, जिनको पिता बोलते हो, ये
टेम्परेरी माता पिता है। आपने कभी सुना है गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, टेम्परेरी और क्या बोलते होंगे आप, परमानेंट जॉब और टेम्परेरी जॉब। तो आप टेम्परेरी माता पिता के साथ रह रहे हैं, टेम्परेरी गुरुओं के साथ रह रहे हैं। एक्चुअल वास्तव में जो माता पिता है वो तो ईश्वर है। त्वम हीनः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथा, वो मंत्र कहता है। और गुरु है, ये देखो यहां पर बता दिया। और भी वेद मंत्रों में बहुत जगहों पर सब कुछ बताया परमात्मा को, और उसी को किसी महानुभाव ने, किसी श्रेष्ठ आदमी ने श्लोक बना दिया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव, उसमें सब कुछ बता दिया, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। कभी सोचा आप, भगवान पत्नी भी है, पति भी है। हाँ, वेद कहता है सब कुछ है वो, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। वास्तविक सब कुछ वही है हमारे लिए, उसको हमने छोड़ दिया है। वास्तविक माता पिता आदि को हमने छोड़ दिया है और रास्ते में राहगीरों के साथ संबंध बना लिया है। जब तक राहगीरी है, जब तक रास्ता है, नापना है, तब तक ही स्वीकार करो ना। हमेशा के लिए क्यों स्वीकार करते हैं आप? तो हमेशा तो है ही नहीं ये। रास्ते में जा रहे हम तो मिल गए, ये माँ बन गए, कोई पिता बन गए, कोई कुछ बन गए, कोई कुछ बन गए। इनको तो छोड़ना ही है ना हमको। जिनको छोड़ना ही है तो उनके साथ फिर ये स्वामी संबंध क्यों बनाना है? जब जैसे गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी का मतलब फ्लाइट में बैठते हैं या ट्रेन में बैठते हैं, तो हमको पता है छोड़ना ही है, तो उसके साथ क्या ममत्व है, उसको उसके साथ चिपके थोड़ा रहना है, वहाँ से उठ के जाना ही पड़ता है। तो इनके साथ भी उठ के जाना है। जब हमको पहले से पता है इनके साथ नहीं रह सकते सदा के लिए, तो इनके साथ वो जो संबंध हम बनाने की चेष्टा कर रहे हैं आज, क्यों बनाए वो संबंध? उस संबंध को बनाने के चक्कर में ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हैं आप। यही तो समस्या आपकी। आप पत्नी से संबंध बनाने के उस चक्कर में, पति से संबंध बनाने के चक्कर में, या माता पिता से संबंध, जिसके साथ भी संबंध बनाने के चक्कर, संबंध से तो आप डर रहे हैं, लेकिन व्यवहार गलत कर रहे हैं आप उनके साथ में। उनके साथ यथा योग्य व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उनको आप घूरते हैं ऐसे गुस्से से, और उनको पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते हैं। जब चाहे तब आप, इसका कोई वक्त नहीं होता है कि ये आज ये घंटी बज गई जी, ये वक्त आ गए जब इनको गुस्सा करना है, इनके साथ ये करना है। वो तो आप, भगवान जाने, आप जाने कब आपके मन में वो वृत्ति उठती है, और उस वृत्ति से ओतप्रोत होकर के फिर जो सुनाना है सुना देते हैं आप अपने लोगों को। तब याद नहीं आता है आपको, ये माँ है, ये पिता है, ये पति है, ये पत्नी है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये जो भी है, तब याद नहीं आता है आपको जब आप उनको सुनाते खरी खोटी। ये समझने का प्रयत्न करिएगा क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं यथा अस्य सर्गस्य आदो, इस सृष्टि के आदि में प्रकर्ष गत्या सिद्धा, ये उत्कृष्ट रूप से गुरु के रूप में सिद्ध था। तथा उसी प्रकार से अतिक्रांत सर्गादिषु अपि, अतिक्रांत सर्गादि का मतलब आने वाली सृष्टियों में भी यही रहेगा। फ्यूचर बताया जा रहा है। अतिक्रांत सर्गादि, अतिक्रांत का मतलब अतिक्रांत कहते हैं आगे आने वाले। आगे आने वाले जो सर्ग है, सृष्टियां हैं, उनमें भी यही रहेगा, यही गुरु रहेगा। इनसे छुटकारा नहीं पा सकते हम। संबंध इन्हीं के साथ रखना होगा। ये कभी छोड़ता नहीं साथ, बाकी सब छोड़ते हैं जी साथ, सब छोड़ते हैं। जिनके साथ जितना हम चिपके रहेंगे वो बहुत जल्दी साथ छोड़ देते हैं, और जिनसे हम कोसों दूर हैं वही साथ देता है हमको। क्या पत्नी क्या सुख दे सकती है जी? पत्नी, पति, माँ, पिता, गुरु, जो कोई भी है, क्या सुख दे सकते हैं? एक पैसे के सुख दे सकते हैं,
और जो सुख ही सुख दे सकता है उसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे हम। ये कौन सी दृष्टि से बताया जा रहा है? योग की दृष्टि से बताया जा रहा है, मुक्ति की दृष्टि से बताया जा रहा है। लौकिक दृष्टि को बीच में नहीं लाना, आप लोग याद रखना। मन को बदलो मत। मन को बदलेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी मेरी बातें, और ये बातें दूसरों को मत सुनाने का। हाँ, मैं ही कह सकता हूं आपको, दूसरे नहीं कह सकते आपको। क्यों जी? कितना डांट रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना? कहीं का नहीं छोड़ा है ना आपको, ऐसा लगता होगा। कितना ऐसा कौन सुनाता है आपको? ऐसा पता नहीं, हाथ धो करके पीछे पड़ा हूं मैं आपके, ठीक है ना? लेकिन क्या करें, जैसे माँ बाप हाथ धो करके पीछे पड़ते हैं ना बच्चों के, वही हाल है हमारा, उनसे ज़्यादा है। वो कभी कभी थकते होंगे, मैं तो नहीं थकूंगा जी। तो कहने का अभिप्राय है, जैसे सर्ग के आदि काल में उत्कृष्ट रूप से ये गुरु के रूप में सिद्ध था, तथा वैसे ही अतिक्रांत सर्गादिषु अपि आने वाली सृष्टियों में भी यही गुरु रहेगा, ऐसा प्रत्येतव्य समझ लेना चाहिए हमको। गांठ बांध लेना चाहिए मन में कि यही हमारा वास्तविक गुरु है, यही सर्वोत्कृष्ट गुरु है। अब बोलो आप, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। इस गुरु के लिए श्लोक बोलो, आदमी के लिए बिल्कुल नहीं बोलने का, मनुष्य के लिए श्लोक को नहीं बोलना, क्योंकि मनुष्य उस श्लोक के अर्थ का अधिकारी नहीं है, अयोग्य है। योग्य तो ये गुरु है हमारे लिए, इस गुरु के लिए बोलना ये श्लोक, मनुष्य के लिए नहीं बोलना। और याद रखना मेरी बातों को, अपूज्यानाम यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम अवमानना त्रीणि तत्र प्रवर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जिनकी पूजा करनी चाहिए उनकी हम पूजा नहीं करते हैं, और जिनकी पूजा नहीं करनी चाहिए उन्हीं की पूजा करते हैं, तो समझ लेना हमें दुख आने वाला है, और ऐसा भयंकर दुख आएगा फिर उससे उभरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन बातों को समझते हुए यथार्थ गुरु को पहचानना है और उसकी पूजा करनी है, उसका सत्कार करना है। तो जितने भी कर्तव्य हैं जो हम मनुष्यों के साथ, क्योंकि सारे कर्तव्य मनुष्यों के साथ करने होते हैं हमको, क्योंकि सारा धर्म मनुष्यों के साथ हमको करना होता है। धर्म का अर्थ ही कर्तव्य है। धर्मशास्त्रों को आप में से पढ़ें, कई लोग धर्म सूत्रों को पढ़ें, वहां पर कर्तव्य को ही धर्म बताया गया है। धर्म और कुछ नहीं होता है, कर्तव्य ही धर्म होता है। और जब कर्तव्य का पालन नहीं करता, इसका अर्थ है वो धर्म का पालन नहीं करता है, और जो धर्म का पालन नहीं करता है वो सर्वाधिक ईश्वर की अवहेलना करता है। और जो ईश्वर की अवहेलना करता है तो समझना उसके जीवन में ईश्वर प्रणिधान नहीं है, और जिसके जीवन में ईश्वर प्रणिधान नहीं होगा उसकी समाधि नहीं लग सकती, उसकी समाधि कभी नहीं लगती, 3 काल में नहीं लग सकती। तो इसलिए ये समझकर के हमें चलना है कि हम अपने धर्म को, जो हमारे कर्तव्य रूपी धर्म हैं, वो कितना अधिक निभाना है। और इनका प्रारंभ कहाँ से करेंगे? अगर पति है तो पत्नी से करेगा, और पत्नी है तो पति से करेगी, माता पिता है तो बच्चों से करेंगे, या बच्चे हैं तो माता पिता से करेंगे। हम अपने निकट के साथ हमें उन कर्तव्यों का यथार्थ पालन करना है। तो करते करते तो ईश्वर नजर आएगा हमको, ईश्वर दिखाई देने लगेगा आपको। भले वो अनुमान प्रमाण से दिखाई दे या शब्द प्रमाण से दिखाई दे, हमको इसमें प्रवेश करना है, यथा योग्य सत्कार करना सीखना है, सामने वाले का सम्मान करना सीखना है। हम अपने ही निकट के लोगों का सम्मान नहीं करते,
ये विद्या का अभाव है, और वो विद्या हमारे पास होनी चाहिए। इस दृष्टि से यहाँ पर समझने का प्रयत्न करना। यहाँ जो ईश्वर को गुरुओं का भी गुरु कहा जा रहा है, ये तभी ईश्वर गुरुओं का गुरु कहलाएगा जब शरीरधारी गुरु सटीक रहें, यथार्थ रहे। यदि हम यथार्थ नहीं रहेंगे तो ईश्वर हमारे सामने आ ही नहीं पाएगा। ये हम समझ नहीं पा रहे इस बात को, क्योंकि मनुष्य शरीर में रहने वाले गुरु लोग ही, यानी मनुष्य रूपी गुरु ही ईश्वर तक ले जाने वाले हैं, और वो ही बिगड़ जाएं तो फिर ईश्वर के पास कौन जाएगा, कौन ले जाएगा? ले जाने वाला ही बिगड़ गया, वो कैसे ले जाएगा? और ये ले जाने वाले कौन है? माता, पिता, पति, पत्नी, ऐसे एक दूसरे के प्रति जो हमारे कर्ता, हम ही तो ले जाने वाले एक दूसरे को, क्योंकि संगच्छध्वम संवदध्वम है। हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, हमको जीना पड़ेगा मनुष्य के साथ ही, संगति में रह करके ही हमको चलना पड़ेगा। और उनके साथ अगर हम व्यवहार गलत कर रहे हैं तो समझ लेना सीधा ईश्वर के साथ ही गलत व्यवहार हो रहा है। ये विद्या हमें सीखनी है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बात को समझ करके व्यवहार को बदलना है और सम्मान देना है। तो जब हम सम्मान सामने वाले को दे रहे हैं तो याद रखना वो सम्मान ईश्वर का है, वो मनुष्य का नहीं है। मनुष्य तो आप और मैं मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। अंतर है विद्या का, और वो विद्या ईश्वर की है, वो योग्यता ईश्वर की। आपके अंदर जितने भी टैलेंट हैं, जितनी भी योग्यताएं हैं, जितनी भी खूबियत जो भी आप बोल सकते हैं, वो सब आपकी अपनी नहीं है। हम तो सब एक जैसे हैं, सेम टू सेम। मुझ में और आप में, मुझ आत्मा में आपकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही वैसे ही है। हमारे पास अपना कुछ है ही नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है वो बाहर से आया, और बाहर से जिन जिन के माध्यम से आया है वो सारा माध्यम यही है, ये प्रारंभ है, यहीं से सबके पास आया है, और सब ने हमको दिया है, उनका अपना नहीं है, ईश्वर का है। जो भी आज हमारे पास है वो सब ईश्वर का है, हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है। इसलिए सामने वाले का अपमान ईश्वर का अपमान है। अगर ये बात समझ लेंगे हम, तब अहम ब्रह्मास्मि जो है इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर सामने वाले में ब्रह्म खड़ा है, वो दिख नहीं रहा है हमको, क्योंकि शरीर ईश्वर नहीं है, शरीर में रहने वाला आत्मा ईश्वर नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं है। और जिस योग्यता को लेकर के आप सलाम ठोकते हो वो योग्यता किसकी है? ना तो जड़ वस्तु की है ना आत्मा की है, फिर वो है किसकी? जिस योग्यता के पीछे हम उनको सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हाँ जी, डॉक्टर को देख करके सम्मान आता ही नहीं आता है, और विशेषकर जब आपका इलाज करने वाले हों तो वो उनका सम्मान नहीं है, वो ईश्वर का सम्मान है। उनका अपना नहीं है, वो उनकी अपनी विद्या नहीं है। ऐसे ही किसी अध्यापक, गुरु, जो भी आप कह सकते हो, टीचर, अध्यापक, गुरु, प्रोफेसर, लेक्चरर, कुछ भी बोलो, वो जो भी उनका हम सम्मान करते हैं वो उनका सम्मान नहीं है, वो हमारे जैसा ही है। फिर भी हम उनका सम्मान कर रहे हैं तो वो ईश्वर का सम्मान है। इसलिए बोला जाता है जब आपको कोई सम्मान देता है, आप अगर स्वीकार करते हैं तो भूल कर रहे हो। आप सम्मान स्वीकार नहीं कर सकते। सम्मान कैसे आप स्वीकार कर रहे हैं? जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है तो आप क्या करते हैं? खुश हो रहे होते हैं। इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं। खुशी किस बात का है? मेरा तो हो नहीं रहा है सम्मान, मेरी योग्यता ही नहीं, वो ईश्वर की है। वो ईश्वर को समर्पित करना है ना आपको।
अपमान पर भी आप दुखी नहीं हो सकते, सम्मान पर भी सुखी नहीं हो सकते। उन सबको सहन करने का आदेश है ईश्वर की ओर से, तपस्या करने का आदेश है। मान को भी सहन करो और अपमान को भी सहन करो। इसलिए विद्यावान बन करके हमें जीना है। चर्चा करूंगा आपके सामने विद्या को लेकर के, समय हो गया है। विद्या तो विद्या होती है जी, उसके बारे में कितना ही कहो, क्योंकि वही विद्या है जो हमें पार लगा सकती है। और वो विद्या ईश्वर के पास है, और ईश्वर के माध्यम से न जाने कितने लोगों से हमारे पास पहुंची है। तो आज जो भी विद्या जिसके पास में जिस रूप में भी है, वो उसकी नहीं, वो ईश्वर की विद्या है। इसलिए वो सबका गुरु है, क्योंकि उसी से हमने सीखा है। इस बात को समझ करके हमें चलना है। ओम शांति शांति शांति।